प्यारे दोस्तों, अगर आपने AC/DC फ़ैन तो ख़रीद लिया है मगर उसको इंस्टॉल करने का तरीका आप लोगों को नहीं मालूम, तो बेफ़िक्र हो जाएं। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि AC/DC फ़ैन की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल DNA को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास मौजूद है AC/DC फ़ैन की मोटर, जो कि एक मेन चीज़ होती है किसी भी फ़ैन के लिए। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में आप लोगों को मिल जाती है ये। उसके बाद ये हमारे पास मौजूद है AC/DC फ़ैन का बोर्ड, जिसे किट भी बोलते हैं। इसके अंदर कुछ वायर्स लगी हुई हैं। आप लोगों को हम इसके बारे में तफसील के साथ समझा भी देंगे कि कौन सी वायर किस चीज़ के लिए यूज़ होगी। उसके बाद ये हमारे पास है सेंसर, जो रिमोट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद ये हमारे पास फ़ैन बोर्ड का जो कवर होता है, ये हमारे पास मौजूद है। आप लोग इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक्स बने होते हैं, लॉक्स को टेस्टर की मदद से आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस आप लोगों ने इस तरह से इस बोर्ड को पकड़ के ये सुराख से ये जो इसके अंदर सुराख बने हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ से इस तरह आपने इसकी वायर्स को बाहर निकाल लेना है और उल्टा करके इसको फिट करना होता है। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही तफसील के साथ एक एक पॉइंट समझाया गया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऐसी वीडियोस बार बार नहीं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे आप लोगों को मिलेंगी, तो बराए मेहरबानी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगी। इस वीडियो को देखने से आप इजीली ख़ुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी AC/DC फ़ैन को। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सेंसर है, हम ये भी इसके अंदर लगा देते हैं। इसी सुराख से आपने गुजार के कॉर्नर के सुराख से आपने इसके अंदर पोर्ट के अंदर आपने इंस्टॉल कर देना है। अच्छी तरह से दबा के नीचे की तरफ दबा के आपने लगा देना है। तो उसके बाद ये बोर्ड जो है हमारा इसके अंदर फ़िट हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ईज़िली आप इसको फ़िट कर सकते हैं। ये देखें कि इस तरह से आपने नीचे की तरफ इसको बिठा देना है, उसके ऊपर से ये ढक्कन लगा देना है। ये लॉक्स जो पहले हमने खोले थे उसको दोबारा से फिट कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट AC आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक टावर की पिक्चर भी बनी हुई है। आप इससे पहचान सकते हैं कि ये AC/DC की जो किट होती है, इसमें ये AC वोल्टेज की वायर्स होती हैं। उसके बाद इसके बाद ब्लैक और रेड वायर जो कि टैग वाली होती हैं, ये 12 वोल्ट DC की होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको AC और DC वोल्टेज की वायर्स का पता चल गया होगा। अब इसके बाद आती हैं ये 3 वायर्स जो कि मोटर के लिए यूज़ होती हैं। ये मोटर की वायर्स बहुत ही एहतियात के साथ लगानी होती हैं। इसमें अगर गलत वायर्स लग जाएं तो मोटर के चक्कर चेंज हो जाते हैं। तो ये उसके बाद है हमारे पास ये रिमोट, इसको कंट्रोल करने के लिए AC/DC फ़ैन को ऑन या ऑफ़ करने के लिए या इसका टाइम लगाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मोटर की वायर्स गलत भी लग जाएं तो उसके बाद ये मसला आ सकता है कि या तो आपका फ़ैन चलता ही नहीं है या फिर चक्कर उल्ट होने की वजह से उसकी जो हवा होती है वो नीचे नहीं आती है। तो आप लोग परेशान होते हैं, यार पंखा फुल स्पीड के साथ चल भी रहा है और हवा नीचे नहीं दे रहा है। तो कॉमन मसला यही होता है कि आप लोग उसके चक्कर जो चेंज कर बैठते हैं। तो उसके बाद ये हमने जो इसके अंदर फ्रेम के अंदर बोर्ड लगाया था, बोर्ड को इस तरह से आप लोगों ने फ़िट कर लेना है। यहाँ पे इसके जो स्क्रू थे इसको हमने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। वैसे आमतौर पे इसके साथ ही लगा हुआ आता है, तो हम लोगों ने अलग कर लिया था आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों को फिर अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये इसके स्क्रू लगा लेने हैं। तो स्क्रू अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और यार बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन इसी की वजह से मिलता रहेगा। तो
इसके बाद ये मोटर के जो कनेक्टर होता है मोटर का, इसके अंदर हमने ये 3 वायर जो आपको बताई थी इसके अंदर हमने लगानी होती हैं। तो आप 1 बाय 1 इसको देख सकते हैं, हम लगा के आप लोगों को चेक भी करवाते हैं कि कौन सी वायर कहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने इनके जो वायर्स छीली हुई हैं, अगर नहीं छीली तो आप छील सकते हैं। छीलने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से गोल कर लेना है ताकि कोई वायर का पीस बाहर ना रह जाए। तो ये रेड वाली वायर के साथ हमने रेड कलर की वायर लगा देनी है और उसके बाद अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है, खींच के चेक कर लेना है निकल ना जाए। तो उसके बाद जो हमारे पास पिंक कलर की वायर है इसको हमने लगा देना है ब्लू वाली वायर के साथ। तो पिंक कलर के साथ हमने ब्लू की वायर लगा ली है। अब ब्लैक वाली जो वायर हमारे पास मौजूद है उसके साथ हम ये जो तीसरी वायर हमारे पास मौजूद है ब्लैक वाली, ये हम ब्लैक के साथ ही लगा देंगे। ये ग्रे कलर की है, वैसे तो नॉर्मली आमतौर पे जो ब्लैक ही लगी होती है आम मोटर्स के साथ या बोर्ड के साथ, आप ब्लैक के साथ ब्लैक लगाएंगे। तो अगर आप लोग इस तरह को ये रेड और वाइट ब्लैक वायर को चेंज कर देंगे तो ये इसके मोटर के चक्कर चेंज हो जाएंगे। मोटर पे कोई असर नहीं होगा, ना बोर्ड पे कोई असर होगा, मगर इसके चक्कर चेंज हो जाएंगे। अगर आप लोगों के बोर्ड को इंस्टॉल करने के बाद बोर्ड में ये मसला आ रहा है या फ़ैन में मसला आ रहा है कि इसके चक्कर उल्ट हैं, तो आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये ब्लू वाली वायर को आप चेंज नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये सोलर के लिए ये 2 वायर्स होती हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट DC लिखा हुआ है और ये AC वोल्टेज के लिए 220 के लिए यूज़ होती हैं। तो उसके बाद ये सेंसर है, ये रिमोट के साथ कनेक्ट होता है। आप लोगों ने इस सुराख से इसको बाहर निकाल के रखना है ताकि रिमोट का सेंसर और ये सेंसर आपस में कनेक्टेड रहें जब भी आप इसका इस्तेमाल करें। तो उसके बाद ये वाला स्क्रू आपने रॉड को पहले टाइट कर लेना है, उसके बाद ये स्क्रू अच्छी तरह से टाइट कर देना है। और इसके ब्लेड तो आप लगाना जानते ही होंगे, तो ब्लेड लगा के आप इसको इजीली किसी भी जगह पे छत के ऊपर या सेन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।